गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर के लेसन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज 2 का हल बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। पहला सेंटेंस है, हामिद सेड टू हाफिज, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हाफिज ये ऑब्जेक्ट है इसमें, और हामिद से टू हाफिज, हामिद हाफिज से कहता है या कहा, हामिद ने हाफिज से कहा। इट हैज़ बीन रेनिंग यानी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यानी सुबह से बारिश हो रही है। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहला नियम है, यहाँ पर हामिद के बाद जो सेड टू लिखा हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम सेड टू की जगह पर टोल्ड लिख देंगे। तो हो जाएगा हामिद टोल्ड हाफिज, हामिद टोल्ड हाफिज। और इसके बाद जो ये कामा इनवर्टेड कामा है, इसको हटा करके इसकी जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। हामिद टोल्ड हाफिज दैट, और चूंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट टेंस में करेंगे। और पास्ट टेंस में करने के लिए देखिए यहाँ पर जो सहायक क्रिया हैज़ बीन लगी है, और इस हैज़ बीन सहायक क्रिया को हम हैज़ को हैड बना देंगे, बस बाकी सब पूरा उसी तरह से लिखे रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ की जगह पर हैड हो जाएगा, बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। तो इस प्रकार इनडायरेक्ट में बनाया पहले सेंटेंस को हमने। अब दूसरा सेंटेंस जो है यहाँ पर वो है, द प्रिंसिपल सेड द थीफ विल बी caught soon। देखिए इसको, इसकी हिंदी देखते हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि द थीफ विल बी caught soon, थीफ चोर, विल बी पकड़ा जाएगा, काट मीन्स पकड़ना, पकड़ा जाएगा, सून माने जल्दी, चोर जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और चूंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेड का सेड ही लिखा रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसके बाद जो कामा इन्वर्टर कामा है, इसको हटा करके इसकी जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद द थीफ लिखेंगे, और एक नियम और बताया था हमने कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच के जो पहला वर्ड है, पहले वर्ड का जो पहला लेटर है उसको हम स्मॉल में कर देते हैं। यदि कोई प्रॉपर नाउन या फिर आई नहीं है, आई या प्रॉपर नाउन है, तो फिर उसको हम कैपिटल में ही लिखा रहने देंगे। तो इसको हम स्मॉल में करते हैं, ये भी नियम होता है। द स्मॉल में हो गया, थीफ थीफ। और देखिए यहाँ पे जब बताया गया था कि रिपोर्टेड स्पीच यदि फ्यूचर टेंस में हो,
तो उसका जो विल सेल है उसको वुड और शुड कर देते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। वुड हो गया, बस बाकी सब पूरा उसी तरह से उतार देंगे, काट सून। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया सेंटेंस। अब हम तीसरा सेंटेंस चलते हैं। तीसरा सेंटेंस जो इसमें का है वो है ही सेड टू मी और कामा नोट कामा बिगेन रमेश विल गो टू मथुरा बाई कार। ठीक है, ये है रमेश ने मुझसे कहा, सॉरी उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा रमेश मथुरा कार से जाएगा, रमेश कार से मथुरा जाएगा। तो इसमें जो है इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या चेंजिंग करेंगे, देखिए ही को ऐसे लिख देंगे। इसके बाद आगे से नियम यहाँ से चालू होता है, सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को हम चेंज कर देते हैं, है ना। तो सेड टू को हम चेंज करके टोल्ड कर देंगे। टोल्ड के बाद फिर ऑब्जेक्ट वैसे उसी तरह से लिख देंगे, फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे, और दैट के प्रयोग करने के बाद फिर जो ये जो आगे का सब्जेक्ट है इसको लिखेंगे रमेश। अब यहाँ पे हमने बड़े कैपिटल अक्षर में लिख दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में पहला अक्षर लिखा जाता है। और देखिए आगे इसके बाद है विल, विल जो है विल का वुड हो जाएगा, और फिर उसके बाद जैसा है वैसे ही उतार देंगे, गो टू मथुरा बाई कार। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया इसका। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है कि शी सेड टू हर ब्रदर वर्च्यू इज ऑन रिवार्ड। तो शी सेड टू हर ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा कि जो वर्च्यू है ये जो है स्वयं का रिवार्ड है, खुद का रिवार्ड है, यानी सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि जो होती है वो खुद का रिवार्ड होती है, यानी पुरस्कार होता है। तो इस प्रकार इसको हम जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए उतारेंगे सी, उसके बाद देखिए सेड टू लिखा हुआ यहाँ पर भी जो है ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह पर हम सेड टू की जगह पर टोल लिखेंगे, और टोल की के बाद बाकी सब पूरा उसी तरह से उतार देंगे हर ब्रदर। और ब्रदर के बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, फिर वर्च्यू उसी तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो वर्च्यू लिखा हुआ है इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, VIRTUE, वर्च्यू इज, और इज जो है लगा हुआ है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, इसको हम पास्ट टेंस में लगाएंगे, और पास्ट टेंस का जो होता है वाज होता है। तो ओन, OWN, ओन और रिवार्ड। यहाँ पर देखिए हमने वाज लगा दिया, और जबकि यहाँ पर एक नियम होता है कि जब कोई सच्ची कहावत होती है तो वहाँ पर मतलब टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। कहावत होती है या सच्चाई होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो वहाँ पर नहीं हम चेंजिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे इज का ही प्रयोग होगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी। वर्च्यू इज ऑन रिवार्ड, यानी जो आत्मसंतुष्टि है, आत्मसंतुष्टि कह सकते हैं, जो खुद का जो है अपना रिवार्ड होता है या
क्या बोलते हैं, पुरस्कार होता है, के लिए जो है पुरस्कार होती है। तो इसको हमने इनडायरेक्ट में इस तरह से चेंज किया। और इसको भी हम कैपिटल में ही लिखा रहने देंगे। अगला सेंटेंस है द weather is stormy and the way is long, said the traveler। यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया गया है। अगर हम इसको सीधा सही करके देखें तो सही देखेंगे तो लिखा जाएगा द ट्रेवलर सेड, और उसके बाद द वेदर इज स्टॉर्मी एंड द वे इज लॉन्ग, ये होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पहले द ट्रेवलर सेड, तो उसी तरह से इसको लिखेंगे द ट्रेवलर सेड। सेड इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको इसी तरह से लिखा रहने देंगे। फिर कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके उसकी जगह पे दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच जो है लिखा हुआ है द वेदर वाज, चूंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच को इज को वाज में चेंज कर देंगे और फिर बाकी सब उसी तरह से लिख देंगे। स्टॉर्मी, वेदर वाज स्टॉर्मी एंड द वे वाज लॉन्ग। इस प्रकार से आपका ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अगला सेंटेंस जो है वो है शंकर विल नॉट हेल्प मोहन, मदन सॉरी, मोहन सेड। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो मोहन सेड लिखा हुआ है और शंकर विल नॉट हेल्प मदन। तो पहले इसको सीधा कर लेंगे, शंकर मदन की हेल्प नहीं करेगा, मोहन ने कहा। तो लिखेंगे मोहन सेड ही लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा नोट कामा की जगह पे दैट लिखेंगे और फिर रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे शंकर, और विल चूंकि ये फ्यूचर में है इसलिए विल का वुड कर देंगे हम, नॉट हेल्प मदन। ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। अब हम अगला सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है फादर सेड डॉक्टर प्रसाद विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखेंगे फादर सेड, सेड को सेड ही लिखा रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और कामा नोट कामा की जगह पर हम दैट लगाएंगे, दैट के बाद फिर रिपोर्टेड स्पीच का नाउन कर्ता लिखेंगे डॉक्टर प्रसाद, और इसके बाद है विल लगा हुआ है। विल की जगह पर हम चूंकि ये फ्यूचर में है इसलिए वुड कर देंगे। फिर बाकी सब उसी तरह से ये आपका चेंज हो गया सेंटेंस इनडायरेक्ट में। अब अगला जो सेंटेंस दिया गया है, अगला सेंटेंस है द हर्मिट
said to them, the hermit, यहाँ पर hermit said to them, everybody is using mobile phones. देखिए यहाँ पर द हर्मिट, हर्मिट दा न लग करके हर्मित ही लिखे रहने देंगे। हर्मित सेड टू देम एवरीबॉडी इज यूजिंग मोबाइल फोन्स। इसका हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए लिखेंगे हर्मित, यानी हर्मित ने उनसे कहा कि हर व्यक्ति मोबाइल फोन यूज कर रहा है, प्रयोग में ला रहा है। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे हर्मित, और उसके बाद सेड टू लिखा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए हम टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड देम। और फिर कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे दैट लगाएंगे, फिर एवरीबॉडी लिखेंगे। एवरीबॉडी लिखने के बाद चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए इज की जगह पर वाज लगाएंगे, है ना। और वाज क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको हम इज ही लगा रहने दें तो ज़्यादा बेटर है ना। जो चीज़ सही है वो है एवरीबॉडी इज यूजिंग मोबाइल फोन्स। तो यहाँ पर वैसे तो नियम के हिसाब से हम वाज ही लगाएंगे, वाज यूजिंग मोबाइल फोन्स। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। अगला जो सेंटेंस है वो है शी सेड टू हर ब्रदर मदन हैज बिकम कावर्ड। यहाँ पर सी सेड टू हर ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा। मदन जो है कायर हो गया है या आलसी, कावर्ड हो गया है। ठीक है, इसको देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, हाँ कावर्ड डरपोक, लिखेंगे सी सेट टू लिखा हुआ है, सेट टू लगा है और सेट टू के बाद जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए टोल्ड लिखेंगे। टोल्ड के बाद हर ब्रदर उसी तरह से उतार देंगे। फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे, और दैट के बाद फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो कर्ता लिखेंगे मदन, और इसके बाद हैज लगा हुआ है और हैज को हम हैड में चेंज कर देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। फिर बाकी सब उसी तरह से बिकेम कावर्ड। इस तरह से आप जो है ये भी इनडायरेक्ट में ये सेंटेंस चेंज हो गया। तो ये एक्सरसाइज हो गई, इसको ध्यान से आप लोग देखें और समझें, और समझने के बाद हम अगले वीडियो में अगला नियम बताएंगे और उसकी एक्सरसाइज देंगे। धन्यवाद।